Hello bachcho, let's have a look at this question which says among the following hydroxides, the one which has the lowest value of Ksp at ordinary temperature about 25 degrees Celsius is. Options are magnesium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide और beryllium hydroxide. तो ये चार हाइड्रोक्साइड्स हमें प्रोवाइडेड हैं, इसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन से हाइड्रोक्साइड के Ksp वैल्यू सबसे कम होगी. So the key concept here is solubility product constant, which is denoted by Ksp. तो ये क्या होता है? solubility product constant, ये एक equilibrium constant है for a solid substance dissolving in an aqueous solution. तो it basically denotes the degree of dissolution of a solid compound into its ions. तो ये हमें बताता है about solubility. Okay, तो we can say that higher the solubility product constant, higher the Ksp value, more is the solubility. ओके, क्योंकि ये हमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बताता है कि कब जब किसी आयन का किसी सॉलिड का हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो अपने आयंस में किस डिग्री तक ब्रेकअप होगा, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बताता है. तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. और वी कैन से कि जो भी हाइड्रोक्साइड जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उसकी उतनी ज्यादा हायर वैल्यू होगी Ksp की. अब जो हाइड्रोक्साइड्स हमें प्रोवाइडेड है हम उन्हें देख लेते हैं. तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड बेरिलियम ये कौन से ग्रुप एलिमेंट्स हैं? दीज आर ग्रुप 2 एलिमेंट जिसे हम कॉमनली alkaline earth metal कहते हैं. This constitutes beryllium, magnesium, calcium, strontium, बेरियम एंड रेडियम. तो ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं जो इसी ऑर्डर में प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में. राइट, तो हम अगर ट्रेंड देख लें इसकी सॉल्युबिलिटी का, इनके हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी का, तो हमें Ksp वैल्यू का आइडिया मिल जाएगा. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप what happens is size increases. Okay, तो atomic size या आयनिक रेडियस हम बोले तो वो इंक्रीज करता है. इस इंक्रीज इन साइज की वजह से क्या होता है? द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप. तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से क्या होता है? अब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कैन गेट अटैच टू द स्पीशी, राइट, जिससे उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा. Another thing which happens is that lattice energy in decreases. तो lattice energy क्या होती है? It is the amount of energy required to break the compound into its ions. तो that is lattice energy. अगर lattice energy कम होगी तो हम easily break कर सकते हैं compound को into its ions. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो हम उसको मेटल एंड हाइड्रोक्साइड आयन में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे अगर लैटिस एनर्जी कम होगी. तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? solubility increases. तो we can say that as we move down the group solubility increases. तो that means कि जो सबसे डाउन द ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा. ऑर्डर क्या है अभी हमने देखा, तो जिस ऑर्डर में प्रेजेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम
एंड बेरियम। तो ये ऑर्डर है इनके, जिस ऑर्डर में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, या हम कह सकते हैं कि इनके साइज का ऑर्डर है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी लार्जेस्ट इन साइज। तो बेरिलियम विच इज स्मॉलेस्ट इन साइज, इसका हाइड्रोक्साइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड विल बी लीस्ट सॉल्युबल, राइट। अभी हमने समझा, तो ये सबसे कम सॉल्युबल होगा। दैट मीन्स कि इट विल हैव लोएस्ट KSP value, right? So we can say that among the following hydroxides, the one which has the lowest value of KSP at ordinary temperature, about 25 degrees Celsius, is option number D, beryllium hydroxide. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.